डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अब पंचकुला में आपके पास में अगर आपके अपने घर में आपका पर्सनल पेट है और बाई चांस वो पेट रॉटवेलर है या वो पिटबुल है, तो अब आपको उस पेट को गिव अवे करना पड़ेगा। मींस आप अब उस पेट को अपने साथ नहीं रख सकते। पंचकुला की कॉरपोरेशन ने एक नया फरमान जारी किया है, एक नोटिफिकेशन नई निकाली है, जिसमें जिस घर में भी पिटबुल है या रॉटवेलर है, अब वो जो ऑनर है, पेट ऑनर, उन्हें अपने डॉग को या तो किसी अपने रिलेटिव के पास में पंचकुला के एरिया से बाहर देना पड़ेगा या फिर किसी एनजीओ को देना पड़ेगा। अब कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में आप अपने पिटबुल या रॉटवेलर को अपने साथ में नहीं रख सकते। क्या पिटबुल डॉग अटैक नहीं कर रहे सोसाइटी में? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। क्या रॉटवेलर डॉग अटैक नहीं कर रहे सोसाइटी में? ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है। सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या सभी पिटबुल डॉग अटैक कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्या सभी रॉटवेलर डॉग अटैक कर दे रहे हैं? ऐसा भी नहीं है। आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूं, आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़, क्या सही है, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज, इसके क्या आएंगे, डिसाइड आप लोगों ने करना है। मैं बादल भंडारी हूं और मैं पिछले 26 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं प्राउडली, और मैं बिहेवियरिस्ट हूं। मुझे बहुत खुशी होती है डॉग्स के साथ में काम करके, डॉग्स के लिए काम करके और उनकी लाइफ को बेटरमेंट करने की कोशिश करके, क्योंकि मेरे साईं ने मेरी ये ड्यूटी लगा रखी है। आज बड़ा दुख हुआ इस न्यूज़ को पढ़ के। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज़ में पिटबुल बैन है, बहुत सारे कंट्रीज़ में रॉटवेलर बैन है। मैं वो सारे के सारे केसेस ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पिटबुल डॉग ने किसी बच्चे पे अटैक कर दिया, किसी रॉटवेलर ने किसी बुजुर्ग पे अटैक कर दिया, यहाँ बहुत सारे ब्ला 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 ए नंबर ऑफ थिंग्स। लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में अटैक किया, उसके लिए क्या डॉग जिम्मेदार था या उसका ऑनर जिम्मेदार था, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कभी भी कोई भी पूरी की पूरी कम्युनिटी बुरी नहीं होती। अगर कोई एक इंसान डॉग के ऊपर एसिड अटैक कर देता है, जो मैंने पहले वीडियो बना के डाला, उसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग क्रूअल हो गए, सारे लड़के क्रूअल हो गए, सारी दुनिया क्रूअल हो गई, ऐसा नहीं है। उसी एज के बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो डॉग की लाइफ बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। अक्सर वीडियोस आते हैं, हम देखते हैं। जब हम पूरी की पूरी ह्यूमन कम्युनिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, कल्पिट नहीं ठहराते हैं, तो हम सारे के सारे डॉग्स को कल्पिट कैसे ठहरा सकते हैं? किसी पूरी की पूरी ब्रीड को कल्पिट कैसे ठहरा सकते हैं? मैं सोच रहा हूं उन लोगों के बारे में जो लोग पंचकुला में रहते हैं, मेरे दोस्त जो पेट लवर है, जिन्होंने बहुत सालों से पिटबुल रखे हुए हैं घर में या रॉटवेलर रखे हैं, और जिन्होंने बहुत अच्छे से सोशलाइज कराए हुए हैं, और जिन लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार से रखा और वेल बिहेव्ड है। उन लोगों के दिल पे क्या बीत रही होगी, अपने घर से अपने बच्चे को जानते बूझते निकालना पड़े। कौन कर सकता है भाई? पेट लवर कोई भी होगा ना, उसको बहुत तकलीफ होगी। मैं देसी भाषा यूज नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तकलीफ होती है, खाना अंदर नहीं जाता है। जिसको पता लगा होगा ना, यार मेरे को अपने डॉग को देना है, सबसे बड़ी टेंशन उनके सिर पड़ गई। रीजन, आपको या तो डॉग अपना किसी रिश्तेदार को देना है जो पंचकुला के बाहर रहता हो, या आप अपने डॉग को किसी एनजीओ में दोगे और जो आपके डॉग की लुक आफ्टर करेंगे। ऐसा क्या है एनजीओ में जो वो आपके, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट एनजीओज, ऑफ कोर्स आई डू विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन अगर हम अपने घर का पला हुआ डॉग जो अच्छा खासा वेल बिहेव्ड है, सोशल है, उसको बिना किसी वजह के पनिशमेंट दे रहे हैं, हम उसको घर से बेघर कर रहे हैं, ना उसको मम्मा मिलेगी वहां पे, ना पापा मिलेगा, ना भाई मिलेगा, ना बहन मिलेगी, तो हम कौन होते हैं उसको उसके घर से बेघर कर देने के लिए? अगर आपको करना है, अगर आप उसे बैन करना चाहते हो, तो यार आप पिटबुल की ब्रीडिंग बैन कर दो, आप रॉटवेलर की ब्रीडिंग बैन कर दो। मेरे दोस्त हैं, मैं खुद रॉटवेलर ब्रीड कर रहा हूं यार, मैं खुद रॉटवेलर ब्रीड कर रहा हूं। मैं किसी भी दोस्त के लिए नहीं बोल रहा, आई एम सो सॉरी, किसी के लिए पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक स्टेप है ना, या आप ब्रीडिंग बंद करोगे तो वो जो रॉटवेलर या डॉबरमैन या पिटबुल, जो लोग कोई और भी ऐसी ब्रीड कल को आप बोल दोगे कि बैन हो गई, तो भाई आप वो डॉग ब्रीड को बंद कर दो ना इंडिया में, उसको इंपोर्ट बंद कर दो ना यार। किसी भी चीज़ को एकदम से आप एप्लीकेबल करेंगे तो एकदम से वो चीज़ हो जाएगी और वो सारे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमने इंसानों के बिहाफ पे बोल दिया, हम डॉग्स को वहां पे नहीं रख सकते। डॉग्स के बिहाफ पे कौन बात कर रहा है? डॉग्स के बिहाफ पे कौन बात करेगा? डॉग्स के लिए कौन बोलेगा कि भैया हमें घर से मत निकालो, हमारा कसूर क्या है? अगर कोई एक बुरा इंसान किसी भी कास्ट का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का किसी लड़की के साथ में रेप कर देता है, तो उसके लिए आप पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते।
अगर कोई किसी के ऊपर एसिड अटैक ह्यूमंस में कर देता है, या कोई रॉबरी करता है, या कोई मिलिटेंट है, या कोई गैंगस्टर, आप सारी की सारी कम्युनिटी को थोड़ा बोल दोगे यार। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो हमारे रिस्पेक्टेड कॉरपोरेशन के जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, प्लीज़ इस चीज़ को एक बार फिर से कंसिडर कीजिए। उन पेरेंट्स का सोचिए जिन्होंने बच्चों की तरह डॉग्स को पाला हुआ है, और आज उनको एकदम से नोटिस मिलता है कि भैया आप अपने डॉग को अपने घर में नहीं रख सकते। अगर आप अपने डॉग के साथ में अपने घर में पाए जाते हो तो दैट मीन्स आपको 5,000 रुपया फाइन पड़ेगा, कैश पेनल्टी ऑफ 5,000। ऐसा नहीं कि आपने 5,000 रुपया पे कर दिया तो उसके बाद में आप अपने डॉग को साथ में रख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे ले लिया करो यार 5,000 रुपया महीने का, पर हमारे डॉग को हमारे साथ रहने दो। ऐसा है नहीं। हम लोगों को या तो पिटबुल और अमेरिकन बुली बोल रहा हूँ, पिटबुल और रॉटविलर का फिलहाल नाम आया, तो इन दोनों ब्रीड्स को आपको अपने घर से अलग करना पड़ेगा। पर वो कितना इजी होगा डॉग के लिए और कितना इजी होगा ऑनर के लिए, वो घर में रहते हुए किस पे अटैक कर रहा है नहीं मालूम, लेकिन जब वो किसी एनजीओ में या किसी रिलेटिव के पास पला हुआ डॉग छोड़ देंगे यार, वो अपनी पुरानी फैमिली को मिस करेगा, वो अपने घर को मिस करेगा, वो अपने बर्तन को मिस करेगा, वो खेलने की जगह को मिस करेगा, वो अपने बैठने की जगह को मिस करेगा। उसको याद आएगा मम्मा मेरे साथ ऐसे खेलती थी, दीदी मेरे साथ ऐसे खेलती थी, अब वो दीदी कहाँ है, वो डिप्रेशन में जाएगा। इस वजह से उस डॉग की लाइफ कम हो जाएगी। डिप्रेशन के जो इंसान हैं बहुत सारे होते हैं, डॉग्स तो सुसाइड नहीं कमिट करेंगे, लेकिन ह्यूमंस में तो लोग डिप्रेशन में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लेकिन जब वो डिप्रेशन में जाएगा तो डिप्रेशन में किसी पे अटैक भी तो कर सकता है। क्यों करना ऐसा? उनको वो जहाँ पे हैं उनको वहाँ रहने दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्वे करिए, किस गली के, किस मोहल्ले के, किस सोसाइटी के। हमारे पास में कॉर्पोरेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बहुत सारा स्टाफ होता है। अगर चाहिए हायर करना तो और करो, किसी एनजीओ वगैरह की मदद लो, लोगों की हेल्प लो, गली में जाओ, पूछो यहाँ पे कहाँ कहाँ रॉटविलर है या पिटबुल है, और फिर उनका रिव्यू लो, उनका फीडबैक लो, लोगों का, गली वालों का, मोहल्ले वालों का, कि क्या इसने कभी अटैक किया किसी पे, क्या आपको इससे थ्रेटन लगता है। बेवजह प्लीज़ आप किसी के लिए गलत मत बोल देना कि यार ये रॉटविलर तो कभी भी काट सकता, काटने को मारने को तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा इंसान का, वो भी कभी किसी को चाकू मार देगा यार, गोली मार देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैदाशी मुजरिम है, किन सर्कमस्टांसेस में होता है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर आपको लगता है कि यार 10 में से किसी के बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, कि यार ये बेचारा फेल हो रहा है, वो जो आपका जो आप टेस्ट कर रहे हैं या जो आप सर्वे कर रहे हैं उसमें जो फेल हो रहा है, तो उसके लिए उन लिमिटेड से डॉग्स को आप अगर अपनी सोसाइटी से बाहर रखना चाहते हो तो डेफिनेटली रखना चाहिए। जो डॉग बहुत अग्रेसिव है उनको घर में नहीं रखना चाहिए, उनको गली में नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो कभी किसी बच्चे पर अटैक कर सकते हैं, किसी बड़े पे भी अटैक कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ 100%। अगर मैं डॉग बिहेवियरिस्ट हूँ, मुझे पता है कि ऐसा ही होता है, वो कभी भी अटैक कर देंगे, लेकिन सभी डॉग्स कभी भी अटैक नहीं कर देते। आई होप ये जो वीडियो बनाया ये आप सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ये लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब ये मुहिम चल पड़ी हमारे देश में इन ब्रीड्स को बैन करने के लिए। कभी किसी सिटी में बैन हो रहे हैं, कभी किसी स्टेट में बैन हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। बहुत दुख होता है देख के, बहुत तकलीफ होती है, मतलब समटाइम्स वर्ड्स आर नॉट इनफ फॉर ऑल दीज थिंग्स। आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इससे जो मैंने बोला प्लीज़ इसे कंसिडर कीजिएगा, साइन दिया करेंगे मुझ पे, आप पे, हमारे सभी फर बेबीज़ पे, सारी दुनिया के फर बेबीज़ पे, खास करके उन पिटबुल्स पे, रॉटविलर्स पे और उनकी फैमिलीज़ पे जो लोग पंचकुला में रह रहे हैं, जिनके ऊपर ये बहुत बड़े जिसे कहते हैं मुसीबत की घड़ी आई है। साइन दिया करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।